दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के हर श्लोक का अर्थ समझाऊंगा। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं और मैं आपको हर श्लोक का अर्थ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, शोक से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहा, इसके लिए हम चलते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये मोह क्यों प्राप्त हुआ? ये ना तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, ना स्वर को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। तीसरा श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो ये नपुंसकता प्राप्त की है, मतलब कि तुम जो एक कमजोर इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये उचित नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि हे परंतप, अपने हृदय की इस दुर्बलता को, इस कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथा श्लोक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। पांचवा श्लोक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर अगर मुझे इस लोक में खाने के लिए भिक्षा का भी अन्न मिलता है तो मैं उसे कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मुझे खून से सने हुए धन और सुख की प्राप्ति होगी, और खून से सने हुए धन और सुख से अच्छा है भिक्षा का अन्न। छठा श्लोक अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, और हमारे सामने मुकाबले में जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं। सातवां श्लोक अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं कायर, दोष और स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित हुआ आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी क्या है, आप कृपया मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हुआ हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। आठवां श्लोक यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं पूरी भूमि को प्राप्त कर लेता हूँ, धन, धान्य, राज्य सब कुछ प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो शोक मेरी इंद्रियों को सुखा रही है उसे दूर करने का मुझे कोई मार्ग दिख नहीं रहा है। नौवां श्लोक संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। 10वां श्लोक संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी, श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। 11वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो चले गए वो तो चले गए, और जो ज्ञानी होते हैं वो ना तो जाने वालों का शोक करते हैं और ना ही उनका जो कि नहीं गए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि तुम्हारी भाषा तो पंडितों की है, लेकिन तुम ऐसे लोगों के लिए शोक करते हो जो कि शोक करने के योग्य ही नहीं है। 12वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब लोग नहीं रहेंगे। 13वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक जीवात्मा के इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होती है, ठीक उसी तरह से जब ये जीवात्मा दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है तो उस शरीर का भी बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो कि इसे समझ जाते हैं, वो इससे मोहित नहीं होते। 14वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संजोग से जो भी तुम्हें सुख दुख होता है या फिर सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, ये नित्य नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये विनाशशील है। इसीलिए हे भारत, तुम इसे सहन करो। 15वां श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, ये इंद्रियों और विषयों के संजोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को जो समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होते हैं। 16वां श्लोक भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नकली चीज है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो असली चीज है वो कभी खत्म नहीं होता, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस दोनों के बारे में जानते हैं। 17वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस अविनाशी के बारे में जानो जिससे कि ये पूरा जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
18वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, ये सबका शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, अप्रमेय है, इसीलिए तुम युद्ध करो। 19वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ये समझते हैं कि आत्मा किसी को मार सकता है या फिर किसी के द्वारा मारा जा सकता है, वे दोनों ही ये नहीं जानते कि वास्तव में आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। 20वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है, ना मरती है और ना ही उत्पन्न होती है। ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है और यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। 21वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और ना बदलने वाला जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या फिर किसी को मरवा सकता है। 22वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकती है, ना तो आग जला सकती है, ना तो इसे पानी गला सकती है और ना ही इसे हवा सुखा सकती है। 24वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गलाया नहीं जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 25वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और इसका कोई रूप नहीं है और इसीलिए इस आत्मा के बारे में यह जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। 26वां श्लोक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी ये शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है तो भी यहाँ पर शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो तो फिर से जन्म ले ही लेगा और जब जन्म ले ही लेगा तो फिर शोक क्यों। 27वां श्लोक यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म भी निश्चित है, तो जो निश्चित है उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। 28वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही ये प्रकट रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या शोक करना है, मतलब कि तुम शोक क्यों कर रहे हो। 29वां श्लोक भगवान कहते हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसका वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसे जान नहीं पाता है। 30वां श्लोक भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, यह आत्मा सदा ही सबके शरीर में है और इसका वध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करनी चाहिए। 31वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी काम नहीं है। 32वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे लिए स्वर्ग के मार्ग खुल गए हैं, ये तुम्हें अपने आप प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि जो लोग भाग्यवान होते हैं उन्हें ही इस तरह के युद्ध को करने का मौका मिलता है। 33वां श्लोक भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो तुम्हारा अपना धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी और तुम पाप के भागी बनोगे। 34वां श्लोक यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करते हो, इससे भाग जाते हो, तो तुम्हारे इस अकीर्ति के बारे में लोग बहुत समय तक बात करेंगे और तुम जैसे माननीय लोगों के लिए अकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। 35वां श्लोक भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन लोगों की नजर में तुम बहुत सम्मानित हो, तुम उन्हीं लोगों की नजर में गिर जाओगे और ये महारथी लोग यही कहेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से भाग गए। 36वां श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो वैरी लोग हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। 37वां श्लोक
भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, अगर तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। 38वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध करते हो तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। 39वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अभी तक मैं तुम्हें ज्ञान योग की दृष्टि से समझा रहा था, लेकिन तुम अपने कर्म को समझ नहीं पा रहे हो और इसीलिए एक बंधन में बंध गए हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें कर्म योग की दृष्टि से समझाऊंगा, जिससे कि तुम सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। 40वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी भी हानि या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल परिणाम नहीं देता। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी किसी को बहुत बड़े डर से बचाता है। 41वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुनंदन, जो कर्मयोगी होते हैं उनकी बुद्धि निश्चित होती है, उनका मन भटकता नहीं है, स्थिर रहता है और वो अपने मन को पूरी तरह से अपने काम में लगा पाते हैं। लेकिन जिनका विचार स्थिर नहीं होता, वो अपनी बुद्धि को एक काम में लगा नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों का मन हमेशा भटकते रहता है। 42वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो विवेकहीन लोग होते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो ऐसे वचन बोलते हैं जिसमें दिखावा होता है। ऐसे लोग कर्म फल में ज्यादा रुचि रखते हैं और उनके लिए कर्म फल से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। 43वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोग और विलास में ज्यादा रुचि रखते हैं, जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, जो ये सोचते हैं कि उनका पुनर्जन्म ही उनके कर्म का फल है, ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे रीति रिवाज को करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ना कर्म से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का मन है संसार के भोग विलास में, स्वर्ग की प्राप्ति में, भोग और ऐश्वर्य में। वो ये सोचते हैं कि उनका पुनर्जन्म ही उनके कर्म का फल है। ऐसे लोग आपको सिर्फ रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है संसार के भोग और विलास में। 44वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस वाणी के द्वारा जिनका मन हर लिया गया हो, जिनका मन पूरी तरह से भोग और विलास में व्याप्त हो, ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चित रूप से परमात्मा में नहीं होती। मैं इसे थोड़ा और सिंपल करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कि हमेशा कर्म के फल के बारे में सोचता हो, जिनका मन कर्म से नहीं बल्कि कर्म के फल की इच्छाओं से भरा हुआ हो, जो कि पूरी तरह से भोग और विलास में रुचि रखते हों, ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चित रूप से परमात्मा में नहीं होती। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये जो तीनों श्लोक है ना, 42, 43 और 44, इन तीनों श्लोक को एक साथ रखा गया है और इन तीनों श्लोक का मतलब भी एक ही साथ समझाया गया है। तो चलो यहाँ पर हम तीनों श्लोक को मिलाकर इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हों, जो हमेशा कर्म के फल में अपनी रुचि रखते हों, जिनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर और दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसे अविवेकी लोग जिनकी भाषा दिखाने के लिए होती है, जो पुनर्जन्म को ही अपने कर्म का फल मानते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करते हैं, जिनका चित्त ऐसे वचन के द्वारा हर लिया गया हो, जो भोग और ऐश्वर्य में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चित रूप से परमात्मा में नहीं होती। ये था 42, 43 और 44 श्लोक का मतलब। 45वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों के 3 गुण जो कि कर्म फल के बारे में बात करते हैं, तुम उनसे ऊपर उठो। सुख और दुख के भाव को छोड़कर परमात्मा जो कि परम सत्य है उसमें लीन हो जाओ। लाभ और किसी भी चीज की रक्षा के भाव से मुक्त होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल को छोड़ो, सुख दुख लाभ और चीजों से ऊपर उठो, फिर अपनी आत्मा में स्थित होकर परम सत्य में लीन हो जाओ, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाओ। यहाँ पर आत्मा में स्थित होने का मतलब है शांत मन से खुद के साथ रहना। 46वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर एक मनुष्य के लिए
छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रह जाता है, ठीक उसी तरह से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मैं इसे आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से एक मनुष्य जब अपने जीवन में कुछ बड़ा कर लेता है तो फिर छोटी छोटी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती, ठीक इसी तरह से जब एक ब्राह्मण जब ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वेद उनके लिए मायने नहीं रखती। 47वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो और कर्म फल की इच्छा को छोड़ दो, क्योंकि कर्म करने के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। 48वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग कर अपने मन को स्थिर रखकर अपने कर्म को करो। अगर तुम सफलता और असफलता में अपने मन को समान भाव में रखते हो तो यही योग कहलाता है। 49वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम जीवन की हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान रखो, कर्म के फल को छोड़ो, यानी कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो, क्योंकि जो कर्म फल की इच्छा से काम करते हैं वो कंजूस लोग होते हैं, दीन लोग होते हैं, और उनका वो काम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। 50वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समबुद्धि वाले होते हैं, यानी कि जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग कर उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग के द्वारा ही तुम्हारे कामों में कुशलता होगी। 51वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म के फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इससे वो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, जिनका मन हर परिस्थिति में एक समान होता है, वो कर्म के फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 52वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तुम्हें ऐसे वैराग्य की प्राप्ति होगी जिसके बारे में सुना जाता है या फिर आने वाले काल में सुना जाएगा। 53वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परस्पर विरोधी शब्दों को सुनकर भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। योग का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग चीजों को सुनकर तुम्हारी जो ये बुद्धि विचलित हो गई है, अगर तुम इसे परमात्मा में स्थिर कर लेते हो तो फिर तुम्हारा मन हर परिस्थितियों में एक समान रहेगा। 54वां श्लोक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, जो समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, उनका क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ पर अर्जुन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं। 55वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। 56वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन दुख के समय विचलित नहीं होता और जिन्हें सुख की कामना नहीं होती, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। 57वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हर समय स्नेह रहित रहता है, वो शुभ या फिर अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसे हम सरल भाषा में इस तरह से समझेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष हर समय मोह के बंधन से मुक्त रहता है, जिसके लिए ना तो कुछ अच्छा है और ना ही बुरा, जो ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, यानी कि हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। 58वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।
यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से एक कछुआ चारों तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 59वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों के ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। उनकी आसक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के बाद निवृत्त हो जाती है। अब इसे मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग चीजों को पकड़ते हैं, उसके पीछे भागते हैं, वो चीजों को कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन चीजों के मोह से वो कभी बाहर नहीं आ पाते। जो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वो चीजों के मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 60वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, उत्तेजित इंद्रियां प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती है। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, उनके भी मन को बलपूर्वक हर लेती है। 61वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उन सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके, खुद को मुझ में समर्पित करके ध्यान से बैठे, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में होती है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक साधक को चाहिए कि वो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन को एकाग्र करके और खुद को मुझ में समर्पित करके ध्यान से बैठ जाए, क्योंकि जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 62वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। मैं थोड़ा सा इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग चीजों के बारे में सोचते हैं वो चीजों के मोह में फंस जाते हैं। जब वो चीजों के मोह में फंस जाते हैं तो चीजों के प्रति उनकी इच्छा और बढ़ जाती है और यही इच्छा क्रोध को जन्म देती है। 63वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोध बहुत ज्यादा मोह को जन्म देती है। मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाती है। स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब एक मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो उसका पतन भी हो जाता है। मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब लोग क्रोध करते हैं तो उनका चीजों के प्रति मोह और बढ़ जाता है। जब लोगों का चीजों के प्रति मोह बढ़ता है तो स्मरण शक्ति विचलित हो जाती है। जिनकी स्मरण शक्ति विचलित हो जाती है उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब एक मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तो उनका पतन भी हो जाता है। 64वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां पसंद और नापसंद से मुक्त हो जाती है, वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीजों का आनंद भी लेते हैं और मन की प्रसन्नता को प्राप्त भी करते हैं। 65वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रसन्नता होने पर सारा दुख खत्म हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से कहेंगे कि जिनका मन प्रसन्न होता है उनकी बुद्धि स्थिर होती है, उनका मन शांत रहता है और इससे उनका सारा दुख खत्म हो जाता है। 66वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा है उसके पास बुद्धि नहीं होती और ऐसे लोगों के अंदर भावना भी नहीं होती, और जब एक मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती तो उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती, और जिस मनुष्य को शांति नहीं मिलती उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास बुद्धि नहीं होती वो कभी भी अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता, और जो मनुष्य अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकता वो मनुष्य भावनाहीन मनुष्य है, और भावनाहीन मनुष्य को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर एक मनुष्य को शांति ही प्राप्त नहीं हो सकती तो वो सुखी कैसे रह सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। 67वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है,
वैसे ही विषयों में विचरित करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से हवा पानी में चल रही नाव को रास्ते से भटका देती है, ठीक उसी तरह से हमारी जो ये इंद्रियां हैं, जब इसका संपर्क बाहर के चीजों के साथ होता है तो किसी न किसी इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, और जिस इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है वह हमारी बुद्धि को भटका देती है। 68वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से विरक्त होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मतलब कि जिन पुरुष की इंद्रियां चीजों को छोड़ देती है, चीजों के पीछे नहीं भटकती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। 69वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उस समय ज्ञानी पुरुष जागते हैं, और जिस समय सारे प्राणी जागते हैं वह मुनि के लिए रात्रि के समान है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिस समय लोग चीजों के पीछे भागते हैं, मुनि वहां से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो चीजों के पीछे भागना लोगों के लिए दिन की तरह हो गया तो मुनि के लिए रात की तरह। और जिस चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं रहता है, जैसे कि मन की शांति, आत्मज्ञान, खुशी, वो उनके लिए रात के समान है, और इसी के ऊपर मुनि का ध्यान होता है, मतलब कि ये उनके लिए दिन के समान है। 70वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कि अनेक नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सारी इच्छाएं जिस पुरुष को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाती है, वही परम शांति को प्राप्त करता है, ना कि वो पुरुष जो कि इच्छाओं को रखता है। इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समुद्र जो है वो अचल है, स्थिर है। जब चारों तरफ से नदियों का जल उसमें समाता है तो भी वो समुद्र को विचलित नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह से इच्छाएं अगर एक मनुष्य को विचलित नहीं कर पाती है तो वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है, और उस पुरुष को कभी भी शांति नहीं मिलती जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। 71वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो पुरुष कामनाओं को छोड़ देता है, मोह, अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। 72वां और अंतिम श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, और इसको प्राप्त करके वो कभी मोहित नहीं होते। ऐसे पुरुष अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो जीवन में किसी भी चीज से कभी भी मोहित नहीं होता, और ऐसे पुरुष ही जीवन के अंत काल में ब्रह्म की स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं।